जय भीम नमो बुद्धाय साथियों। मैं गोविंद कुमार जनपद देवरिया से। सम्मानित साथियों, आज संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की जन्म जयंती है और जन्म जयंती के अवसर पे मैंने सोचा है कि क्यों न गुरु रविदास की वाणियों पे थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए और उस पे चिंतन मनन किया जाए। सम्मानित साथियों, गुरु रविदास ने जो आंदोलन चलाया उसे कुछ लोगों ने भक्ति का आंदोलन कह करके और समाज में स्वीकृति दी। उसको भक्ति के आंदोलन के रूप में परिवर्तित कर दिया, जबकि गुरु रविदास का जो आंदोलन है वो भक्ति का आंदोलन नहीं बल्कि मुक्ति का आंदोलन है। और किस प्रकार की मुक्ति? आत्मा परमात्मा की मुक्ति नहीं, बहुजन समाज के मुक्ति का आंदोलन है। किससे मुक्ति? तो पाखंडवाद से, जातिवाद से, संप्रदायवाद से मुक्ति का आंदोलन है। जब हम संत रैदास की वाणियों पर ध्यान देते हैं, जब उनके आशय को समझने का प्रयास करते हैं, तो वो तार्किक रूप से उसमें साफ साफ और एकदम स्पष्ट नजर आता है। साथियों, संत रैदास कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज में मिले सबन को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे रैदास रहे प्रसन्न। साथियों, इसमें संत रैदास जी कहना चाहते हैं कि ऐसा चाहूं राज में, मैं ऐसे राज्य की कल्पना करता हूं, ऐसे समाज की कल्पना करता हूं जहां मिले सबन को अन्न, जो सभी सुखी हों, सबको अन्न मिले, भोजन मिले, और छोट बड़ो सब सम बसे, चाहे वो छोटी जाति का हो, चाहे बड़ी जाति का हो, छोटा हो, बड़ा हो, सब समान रूप से बसे। ऐसा तब जाके संत रैदास प्रसन्नता व्यक्त करते हैं। साथियों, संत रैदास की ये अनमोल वाणी, जरा सोचिए ये किस समय की वाणी है। 14वीं शताब्दी, जिसे मध्यकाल भी कहते हैं, उस समय इतनी हिम्मत रखते हैं, संत रैदास की समता की बात करते हैं, एक बेहद खूबसूरत कल्पना को प्रस्तुत करते हैं, और साथ ही साथ एक दूसरे वाणी में कहते हैं कि पराधीनता पाप है, जान लेहू रे मीत, रैदास दास पराधीन सो कौन करे हैं प्रीत। अर्थात कि जो पराधीनता है, जो गुलामी है, समाज को सचेत करते हुए गुरु रविदास कहते हैं, यह मेरे समाज के लोगों, ये जो पराधीनता है, जो गुलामी है, ये एक प्रकार का पाप है। पराधीनता पाप है, जान लेहू रे मीत, रैदास दास पराधीन सो कौन करे हैं प्रीत। जो पराधीन है, गुलाम है, उसे कौन प्रेम करता है, उसका सब शोषण ही करते हैं। साथियों, साथ ही साथ संत रैदास कहते हैं, रैदास जन्म के कारणों होत न को नीच, नर को नीच कर डारी हैं ओछे कर्म की कीच। साथियों, कोई भी व्यक्ति अपने जन्म के कारण नीच नहीं होता है, बल्कि वो जो उसके कर्म है, जो ओछी कर्म है, जो उसकी नीचता वाली कर्म है, जो भेदभाव है, जो वो अस्पृश्यता का कर्म करता है, जो लोगों को छोटा बड़ा समझने का कर्म करता है, वही उसे नीच बनाती है, न कि कोई जन्म से नीच होता है। उसके बुरे कर्म, उसके भेदभावना वाले कर्म ही उसे नीच बनाते हैं। संत रैदास जी कहते हैं, जात पात के फेर में उलझ रहे सब लोग, मनुष्यता को खात है रविदास जात के रोग। जात पे कटाक्ष करते हुए संत रैदास कहते हैं कि ये जो जात पात का फेर है, उसी में सब लोग उलझे हुए हैं। यह समाज, ये लोग, ये मनुष्य जाति पात के रोग में उलझा हुआ है, और यही मनुष्यता को खाए जा रही है। रविदास जात का रोग, ये जो सबसे बड़ा रोग है, वो जाति का रोग है। यही जो है संसार को खाए जा रही है, मनुष्यता को खाए जा रही है। फिर रैदास कहते हैं, जाति जाति में जाति है, ज्यों केलन के पात। जैसे एक केला का वृक्ष होता है, उसकी पत्ती होती है, पत्ती दर पर परत दर परत, परत दर परत, परत दर परत लगी होती है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, सीढ़ी नुमा एक
उसका परत बना हुआ है, कोई छोटा कोई बड़ा, कोई उससे ऊंचा कोई उससे ऊंचा। उसी तरह से जाति जाति में जाति है, जो जातियां हैं उसमें भी जाति है। और ज्यों केलन के पात, जैसे केले के पत्ते होते हैं, केले के पत्ते समान पत्ते दर परत परत दर परत जाति लगा हुआ है। रैदास मनुष्य ना जुड़ सके जब तक जाति न जात, जब तक यह जाति समाप्त नहीं होगी तब तक मनुष्य मनुष्य से जुड़ नहीं सकता है। ऐसी कल्पना करते हैं, ऐसा समाज को संदेश देते हैं संत रैदास। और अंत में गुरु रविदास कहते हैं कि मैं ऐसे ऐसे शहर की कल्पना करता हूं जो बेगमपुरा शहर हो, जहां कोई गम न हो, कोई छुआछात न हो, कोई ऊंच नीच न हो, सबको समान अवसर मिले, सबको समानता मिले, सबको अन्न मिले, सबको भोजन मिले, जाति पात के भेदभाव से मनुष्य ग्रसित न हो, आपस में एकता के भाव से, समता के भाव से जीवन यापन करे, जहां कोई गम न हो। ऐसे बेगमपुरा शहर की कल्पना करते हैं गुरु रविदास। तो साथियों, जो 14वीं शताब्दी है, जो मध्यकाल कहा जाता है, उस शताब्दी में समाज को सुधारने के लिए, समाज को सही दिशा देने के लिए, बहुजन समाज के निर्माण के लिए, बहुजन समाज की तरक्की और खुशहाली के लिए संत रैदास ने जो काम किया वो अतुलनीय काम है। उसके जैसा कोई काम नहीं है। इसीलिए संतों में सबसे बड़े संत गुरु रविदास को कहा गया है, संत शिरोमणि कहा गया है। ऐसे क्रांति को ये बहुजन समाज सलाम करता है और बार बार आपको याद करता है। जय भीम, जय संत रविदास।